शुभ हो, सबका शुभ हो। अर्थपूर्ण जीवन जीने से लाभ तो बाद में विचार करते हैं, पहले एक बात समझ ले, हानि कोई नहीं है, नुकसान नहीं होने वाला। सोच इतनी सही हो जाती है कि जो हानि बाय चांस हो भी जाए वो हानि दिखती ही नहीं है। एक कला आ जाती है इंसान को जीने की। दुख दुख नहीं लगता, कष्ट कष्ट नहीं लगता, लगता परीक्षा हो रही है, मैं कितना सही हूं इस बात को जानने की, मैं कितना शुक्राना अदा करता हूं सुख में और कितना आत्मबल बनाए रखता हूं दुख में, इसकी परीक्षा हो रही है। और लाभ तो अनेक हैं। जब जीवन मिल ही गया है तो उसको जीने की कला तो आनी ही चाहिए। कहते हैं ना, एक बार एक वो प्रोफेसर साहब थे, अपने 3-4 साथियों के साथ जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक दरिया था, बड़ा पानी बहुत था, क्रॉस करना था उसको, तो एक नाव कर ली। अब प्रोफेसर की हालत आपको पता ही है कि वो प्रश्न पूछे बिना और नंबर दिए बिना नहीं जा सकते, अभ्यास पड़ जाता ना। तो रास्ते में शुरू हो गए, मल्ला जो नाविक था उसका नाम पूछा भाई मैथ्स पढ़े हो, गणित? कहते जनाब हमको नहीं मालूम गणित वणित का। कहते भाई फिर तुम्हारे तो 100 में से गए 10 नंबर। और रसायन विज्ञान पढ़े हो, केमिस्ट्री? कहते ना। कहते 10 और गए। भौतिक शास्त्र पढ़े हो, फिजिक्स? 9, 10 और गए। कहते इस दरिया के अलावा, अपने गांव के अलावा कुछ दीन दुनिया की खबर है? ज्योग्राफी पढ़े हो, भूगोल? कहते ना। क्या 10 और गए? 60 नंबर तो रह गए, सिर्फ 40 तो गए। इस बीच में पानी का बहाव तेज हुआ, कोई लहर सी ऊंची दिखी उठती हुई, नाविक अपना चला रहा कि बचूं उससे, और उसको डर लगा कि गड़बड़ होने वाली है। उसने कहा प्रोफेसर साहब, लंदन मैन एक जल्दी जल्दी बात बताओ, ये दिख रहा पानी आता ऊंचा उठता हुआ? कहते हां दिख तो रहा है भाई। कहते बताओ कि तैरना आता कि नहीं आता? कहते भी तैरना तो नहीं सीखा हमने। कहते तुम्हारे 100 में से 100 ही गए सारे बराबर हो गया काम। हम भाई यही हमारे साथ हो रहा है। जीवन है तो उसको जीना नहीं आया, धन कमा लिया, पढ़ लिख गए, परिवार बना लिया, मान हासिल कर लिया, पद हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जीवन को ना तो समझा, ना उन भावों को समझा जो भाव हमें चलाते हैं, तो 100 में से 100 नंबर ही गए। तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि अगर आपने अर्थपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया तो आप गए नहीं, बच गए। कितने बचे ये आप पर निर्भर करता है, कितना विकास करते हैं आप। दूसरा स्वाभाविक भी है, हम कोई भी चीज जब लेते हैं, यहां तक हवा भी लेते हैं, अब तो हवा भी बिकने लग गई, साफ हवा, प्यूरिफायर्स आ गए, क्यों हम कहीं ना कहीं क्वालिटी के पीछे हैं। हवा की क्वालिटी हम चाहते हैं। पहले हम बचपन में सुना करते थे हवा और पानी मुफ्त है। अब कोई आज का जनरेशन का बच्चा नहीं कहता पानी मुफ्त है। पता है कि एक सफर में जाओ कितना खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम क्वालिटी के लिए खर्च करते हैं, पानी पे खर्च करते हैं। हमें अच्छे पानी चाहिए। कपड़े, एक से एक कपड़ा, एक से एक क्वालिटी हमें चाहिए, खर्च करते हैं।
घर, घर की क्वालिटी चाहिए, फर्नीचर की, कपड़ों की, चीजों की, घर में पर्दा, जो भी सामान है घर में जैसे रहता है, क्वालिटी चाहिए हमें। भोजन, खुराक, दूध, क्वालिटी चाहिए। हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं उसके प्रति। शिक्षा, शिक्षा की भी क्वालिटी चाहिए। तो क्या ये जीवन ऐसी चीज है जिसमें क्वालिटी नहीं चाहिए? क्या सोच ऐसी चीज है जिसमें क्वालिटी नहीं चाहिए? सोच में भी हमें क्वालिटी चाहिए। हमें इंपॉर्टेंस पता चलने की बात है सिर्फ। जब हम अर्थपूर्ण जीवन जिएंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारे भाव हमें चला रहे हैं, अगर वो भाव उच्च हों, पॉजिटिव हों, अच्छे भाव में गाइड करेंगे, तो हमारी सोच की क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी, हमारी फीलिंग्स कितनी अच्छी हो जाएंगी, और एक बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस रहेगी। कहां? कमरे में नहीं, हृदय में। एक भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू, सोते जागते, और वो खुशबू दुख के क्षणों में भी रहती है। कमाल तो ये देखिए आप, कष्ट के क्षणों में कैसे मुस्कुराया जाता है, ये तभी समझ में आएगा जिस दिन हम अच्छे भावों से जीना शुरू करेंगे। या जी रहे होंगे तो महसूस होता होगा, जितना भी जी रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम अच्छे भावों से जीना शुरू करते हैं, उच्च भाव हमारे मास्टर गाइड बनते हैं, मेन गाइड। गाइड तो वो चीजें हो सकती है ना, एमटेक का गाइड, हेल्थ का गाइड, एजुकेशन का गाइड हो सकता है कोई। एक है मास्टर गाइड। मास्टर गाइड आप खुद बनिए, आपके भाव बने, और वो भी उच्च भाव। उनकी गाइडेंस में काम कीजिए, हर काम, उसका स्वाद ही अलग हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कौन सा उद्देश्य? सही वाला उद्देश्य तो हर कोई बनाया हुआ है, लेकिन सही उद्देश्य एक ही होगा, वो समझ में आने लगेगा जब अर्थपूर्ण जीवन जीने लगेंगे। ये बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो प्रोफेसर साहब की तरह धोखा ना खाएं। जीवन मिला है तो जीवन को जीना सीखें, तैरना सीखें। दुख सुख की जो संगणना है, कैलकुलेशन है, उससे निकल पाएंगे, समझ पाएंगे दुख क्या है और सुख क्या है। एक समभाव की प्रवृत्ति आने लगेगी, दोनों को हैंडल अच्छे से कर पाएंगे। सुख में अहम नहीं बढ़ेगा और दुख में डिप्रेशन नहीं आएगा। अर्थपूर्ण जीवन जीने के बाद डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। उच्च भाव गाइड बन जाएंगे, दुख और तकलीफ को कंट्रोल करना आ जाएगा, और जीवन का सही उद्देश्य और पर्पस समझ में आएगा, और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जीना शुरू हो जाएगा। बोलिए सबका शुभ हो।